चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का JMS A to Z क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास देखेंगे हीरोइन का सूत्र, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है कि नहीं। तो हमने क्या किया, 11 तक अभी तक कंप्लीट कर रखे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, और एक एक क्वेश्चन भी बताएं अच्छे तरीके से डील करके, है ना। तो आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर अवश्य पढ़ लें, क्योंकि उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो चलिए, और जो हम लोग देखेंगे आज का चैप्टर हीरोइन का सूत्र, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% पूछता है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्ट है सब्जेक्ट है और चैप्टर भी है कि नहीं। तो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत के बहुत इजी तरीके है, बहुत आसान है, ऐसा बात नहीं आप घबरा जाइएगा। सिर्फ एक फार्मूला यूज होता है, एक फार्मूला पर क्या करते हैं हम लोग पूरा के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखेंगे, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो सबसे पहले हीरोइन का सूत्र में देखा जाएगा तो सबसे पहले त्रिभुज नजर आएगा। क्या नजर आएगा? तो त्रिभुज। तो हम थोड़ा सा बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर के नाम है क्या, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर के नाम है हीरोइन। क्या लिखा है? हीरोइन, ठीक है, का सूत्र, यही ना चैप्टर के नाम है, और कुछ है यहाँ तक कंप्लीट। तो हीरोइन का सूत्र चैप्टर के नाम है, तो हीरोइन का सूत्र हम बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक विद्वान के नाम था हीरोइन, वही ने एक सूत्र दिया था हम लोग का, बोल ऐसा ज्ञात कीजिए, यदि जिसका ऊंचाई नहीं दिया हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यही ने हीरोइन का सूत्र ने क्या किया था, फार्मूला बनाया था, उसी फार्मूला पर क्या करें हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक बता लेते हैं, उसके बाद क्या करें बताने शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं, यदि हम त्रिज्या लेते हैं, सॉरी क्या लेते हैं, त्रिभुज, क्या लेते हैं हम, त्रिभुज ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं अभी तक बताएं। यहाँ पर जो 90 डिग्री बनाता है कि नहीं, तो 90 डिग्री सामने वाला रेखा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। बार बार बता रहे हैं, सब बात नहीं, कर्ण हो गया, ठीक है। और ये मेरा किसको क्या मानते हैं, लंब मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। क्या मानते हैं? आधार। ये हमसे क्या हो गया, इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी देते हैं। बी से ये तो इसको क्या मानते हैं, ऊंचाई। क्या मानते हैं? ऊंचाई। यदि इसी को ज्ञात करने तो यहाँ पर कोई मान दिया रहेगा, है कि नहीं, ऐसा बात नहीं दिया रहेगा। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ठीक है, जानिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, ठीक है, इंटू आधार, ठीक है, इंटू क्या होता है, आधार इंटू लंब होता है। क्या होता है? आधार इंटू लंब। यही क्या होता है फार्मूला। यदि इसमें लंब दिया रहेगा और कर्ण भी दे रहा आधार है, तो इस फार्मूला के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करके हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ तक कि यदि कुछ आप लोग इस प्रकार से यदि चित्र मिलेगा, या इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा, है कि नहीं, इस प्रकार से यदि यहाँ पर लंब रहेगा, क्या रहेगा, लंब, तो इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, तो इस दोनों का त्रिभुज यदि हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यही सेम फार्मूला यूज करेंगे, और इसी फार्मूला से क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे इजली तरीके से। कौन सा तरीके से? इजली तरीके से। यहाँ तक क्लियर होगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे बताते हैं। यदि हमारे क्या होगा, यदि हमारे में क्वेश्चन यदि आ जाएगा, हीरोइन का सूत्र आप चल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा क्या हम अभी बताने जा रहे हैं, जो लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, इससे हमें क्या मान सकते हैं, ऊंचाई भी मान सकते हैं। जिसे हमने क्या बताए थे, बी से ये तक क्या होता है, इसका ऊंचाई था, तो इसको क्या मान सकते हैं, ऊंचाई भी मान सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब जो मानिए लंब मानिए चाहे ऊंचाई मानिए, एक ही होगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है गया। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। आज का बेसिक में जस्ट 2 मिनट लगेगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो कुछ देखिएगा इस तरह रहेगा त्रिभुज, ठीक है, इसका नाम देते हैं ये, इसका नाम बी और इसका नाम क्या देते हैं, सी देते हैं ना। चल यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि इसका पता चल रहा है कि ऊंचाई कौन सा है, नहीं पता चल रहा है, इसमें क्या पता पूर्ण रूप से पता चलता था कि ये ऊंचाई है, और इसमें क्या पता चलता था कि इसमें जो ये बीच लाइन है ये क्या मेरा ऊंचाई है, और इसमें कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, जिसके कारण आही ने जो विद्वान इसको ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए एक हीरोइन का सूत्र लाया था। क्या लाया था? हीरोइन का सूत्र। तो इसका भुजा, इसका भुजा, इसका भुजा, इस सभी भुजा को ये मानते हैं, क्या मानते हैं, ये मानते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए यदि
अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, इसका मान यदि 5 रहता है, इसका मान 6 रहता है और इसका मान 6 रहता है, कितना रहता है, 6 रहता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका ना दे देते हैं, 8 दे देते हैं, बहुत इजीली तरीके से बनाएंगे, है ना। चलिए देखिए, ये भुज एक रेखा का दिया 5 6 8, यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब देखिए, तो इसी ने बोला था इसके हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए, हीरोन का सूत्र लागू कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हीरोन, ठीक है। हीरोन लिखे नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, फार्मूला याद रखिएगा, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है। एस, क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, फिर एस माइनस ये, ठीक है, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। यही क्या तो फार्मूला लिखा। आप सोचते हैं कि एस मानेंगे किसको, बी ये माने किसको, बी ए किसको मानेंगे, सी किसको मानेंगे। अब एक एक करके बताते हैं, घबराने वाली बात नहीं। जो यहाँ पर एस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एस, तो इसको क्या मानेंगे, अर्ध परिमाप, क्या मानेंगे, अर्ध परिमाप। यहाँ तक क्लियर, परिमाप। यहाँ तक आप देख रहे हैं क्या, ये बी सी है, तो ये क्या किसको मानते हैं, ध्यान दीजिए, ए और बी और सी, इसको क्या मानते हैं, ए बी सी क्या मानते हैं, त्रिभुज, क्या मानते हैं, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का माप क्या है, त्रिभुज का माप ए बी सी को मानते हैं। अब ए सी कहाँ से आएगा, एस कहाँ से आएगा, क्वेश्चन तो उठता होगा आप लोग का माइंड में। तो देखिएगा, ये इसी भुजा को मानेंगे और बी इस भुजा को मानेगा और सी इस भुजा को मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ तो ए बी सी तो पता चल गया। अब कहाँ से मानते हैं, ए बी सी, इसको कोई भी रेखा को मान जो दिया रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एस, एस क्या बोलता है, अर्ध परिमाप। जो इस परिमाप दिया गया इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, क्या करेंगे, अर्ध। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लिखते हैं यहाँ अर्ध परिमाप, क्या लिखते हैं, परिमाप। इसको क्या इंडिकेट करेंगे, एस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप देखिएगा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस क्या होता है, सी बटे कितना, तो 2 होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो अच्छी। चलिए अब यहाँ पर क्या इजी करने के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कितना लिख देते हैं, यहाँ पर 9 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए एक मेरा कितना दिया, 5 दिया, तो हमने क्या लिखा, 5 लिख दिए। बी हमें कितना दिया, 6 दिया, और ठीक है। सी कितना दिया, मेरा 9 दिया, तो 9 लिखे बटे में 2 के 2, आपस में जोड़ेंगे, 6 5 कितना गया, 11, 11 9 जोड़ेंगे, कितना गया, 11 9 जोड़ने पर कितना आता है, 20 आता है। तो हमने क्या लिखे हैं, 20 लिखे बटे में 2, इसको कट करें, कितना आएगा, 10। तो हम लोग क्या मिला कि जो अर्ध परिमाप जो कितना है, हमें 10 आया, कितना है, 10। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एस का मान आ गया, समझ में आया कि नहीं। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे फार्मूला के अनुसार। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए फार्मूला में ही त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो। चलिए पहले रूट अंडर है, क्या रूट अंडर, तो हमने क्या किया, रूट अंडर लिखे, कंप्लीट। अब बोल रहे यहाँ पर यस है, तो यस हमें क्या निकला था, 10 था, हमने 10 लिखे। उसके फिर एस माइनस ये है, तो एस में कितना है, 10, और ये का मान कितना, 5 है, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर 5 लिख दिए। अब देखिए फिर एस माइनस बी, तो एस हमें कितना 10 निकला था, बी कितना मेरा 6 आया था, तो हमने 6 लिखे, ठीक है। फिर एस माइनस सी, तो एस मेरा कितना है, 10 है, सी मेरा कितना 9 है, तो हमने क्या लिखा, 9। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बहुत के बहुत इजी चैप्टर, घबराइएगा नहीं, थोड़ा बेसिक है, इसीलिए 10 मिनट क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रूट अंडर रूट, और यहाँ पर 10 है, 10, अब गुणन डायरेक्ट ब्रैकेट को टूटता तो डायरेक्ट क्या होता है, गुणन चेंज होता है कि नहीं। तो 10 में से 5 जाए, कितना बचेगा, 5 बचेगा, गुना हो जाएगा। और 10 में से 6 जाए, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 10 में से 9 जाए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से देखिएगा कि जो नंबर यहाँ पर दिया रहेगा उसको क्या कर देना, आप लोग का एलसीएम कर देना है। क्या कर देना है, आप लोग का एलसीएम। तो आप लोग इजी तरीके से रूट अंडर पहले बंद कीजिए। आप लोग ऐसा बताएंगे बहुत इजी तरीके से। यहाँ 10 दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, तो 10 को खूब अच्छे तरीके से एलसीएम पहले 2 से लगाइए। कौन सा नंबर से लगाइएगा, 2 नंबर से, ठीक है। तो 2 से 5 आएगा, फिर एलसीएम जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इसको लिखिए 2 इंटू 5 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 5 का एलसीएम, इसको एलसीएम आएगा, फिर 5 का 5 ही से लगेगा भाग, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एलसीएम देने के लिए जरूरत नहीं। 4 अब बचिए 4, तो 4 को एलसीएम ले सकते हैं, 2 और 2 यानी 2 बार में आ रहा है, तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 लिखेंगे, क्या लिखे, 2 इंटू 2, 4 हो गया। और 1 का लिख सकते हैं, अथा नहीं लिख सकते, यहाँ लिख दीजिए पहली बार, कोई दिक्कत नहीं। चले
अब रूट को हम लोग बाहर निकालने क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा लगा, जो मिल जाता है उसके बदले में एक बाहर करते हैं, अन्यथा क्या करते हैं, रूट अंडर रहने देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए उसी तरह हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या किए, जो छोटा वाला नंबर है उसी को लिखिए, एक रहेगा तो छोड़ दीजिए, उसके कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो रूट अंडर लिखें। 2 कितना, 1 2 3, वो तो अच्छे से 2 इंटू 2 इंटू 2 3 को लिखें। फिर दे रहे उसके बाद कितना, 5 है, 5 5 2 बार है, तो 5 5 2 बार लिख दीजिए। ठीक लिखा गया। अब 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा, 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 बाहर निकल गया। फिर 5 5 2 के जिसके बदले 5, फिर रूट अंडर कितना बच गया, मेरा 2 बच गया, तो 2 ही रहने दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, रूट अंडर 2, बस आंसर आई आ गया। बस इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ आप लोगों को क्या याद रखना है, यही फार्मूला याद रखना है। समझ रहे हैं कि नहीं, यही फार्मूला याद रखना है। और एस कहाँ से आता है ये याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। त्रिभुज को आप लोग सभी को मान लेते हैं ABC, बस इतना ही इजी था। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। और हमें क्या हुई, बेसिक भी इंड हो गया। ठीक है, और जैसा आएगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो हम उसमें बता देंगे अच्छे तरीके से। और आप लोग घबराइएगा नहीं, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, लगातार हमारे साथ बने रहें। और इसमें क्वेश्चन कितना, 6 क्वेश्चन है। कितनी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, तो हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे एक ही क्लास में, आज के क्लास में। घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन आराम से पढ़िए, है ना। हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। बोला कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर, यानी कि बोर्ड पर बोल रहे कि आगे स्कूल है। क्या लिखा हुआ, आगे स्कूल लिखा हुआ। तो आप लोग क्या जानते हैं, देखे होंगे क्या कि कहीं चौक चौराहे पर क्या लिख दिया जाता है कि इतने किलोमीटर बाद ये स्कूल है। तो वही से उसी तरह क्या कि बोर्ड पर लिख दिया गया है कि आगे स्कूल है। क्या लिखा हुआ, आगे स्कूल है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। लिखा है और यह भुजा ये वाले की सब, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जो ठीक है, हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यदि संकेत बोर्ड पर परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कि समबाहु त्रिभुज, क्या बोल रहा है, ये लेने बोल रहा है। और बोला कि परिमाप हमें दे दिया गया है 180, और इसे क्या करना है, हिरोन का सूत्र प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि नहीं। तो हमें क्या दिया है, परिमाप। क्या दिया है, यही ने दिया कि और कुछ दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप। ठीक है, परिमाप कितना दिया, 180 सेंटीमीटर दिया, तो 100 सेंटीमीटर लिखा। और हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है। तो अब क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, वाट। और सबसे पहले क्या जानते हैं, बोर्ड रहता है तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ बोर्ड रहता है। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, है कि नहीं। कुछ इस प्रकार से हमने बोर्ड बना दिए। ठीक है, और इस तरह क्या था, खंभा गड़ा हुआ रहता है कि नहीं नीचे, ठीक जमीन की ओर। यहाँ तक कंप्लीट है। और इसी के अंदर क्या लिखा हुआ, आगे स्कूल है। क्या लिखा, आगे। ठीक है, स्कूल, क्या है, स्कूल है। यही क्या हुआ, इस बोर्ड में लिखा हुआ। तो इसको बोल रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, इसका जो भुजा है इसको क्या मानने बोल रहे हैं, ये। और ऐसी भी नहीं रहता तो हम लोग क्या मानते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम लोग समझाने के लिए भी लिखे। इसका ये हो गया। तो चलिए अब बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि हमें बोला त्रिभुज के परिमाप 180 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, हाल लिख के आप लोग बनाने के लिए शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, परिमाप बराबर कितना, 180 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर लिखा है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग होता है। तो तीनों भुजा ये है, नजर आ रहा है, तो हम लिखते हैं ये प्लस ये बराबर कितना, 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर आपस में जोड़ेंगे कितना, 3, ये बराबर कितना है, 180 सेंटीमीटर आएगा। और देखिए ये बराबर यहाँ से निकल जाएगा, 180 बटे कितना, 3 के काटेंगे कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो ये बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। कितना नजर आया, 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बहुत इजीली तरीके से। अब चलिए हम लोग हिरोन का सूत्र लागू करते हैं। क्या करते हैं, हिरोन का सूत्र। तो हिरोन जरूरत पड़ता है, हमने बोला था त्रिभुज का भुजा जरूरत पड़ता है, और त्रिभुज का अर्थ परिमाप। तो अर्थ परिमाप दिया नहीं है, तो भुजा तो हमें दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थ परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्थ परिमाप। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का अर्थ परिमाप। ठीक है, नाम से इंडिकेट करके। तो अर्थ परिमाप क्या फॉर्मूला था, a प्लस b प्लस क्या था, c बटे कितना था, 2 होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
तो अच्छी बात है। चलिए ये मतलब इसको क्या मानते हैं, ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, सी मानते हैं। तो ये हमें ये दिया है तो ये लिख दिए प्लस बी हमें कितना दिया है, ये माने थे ये 80 हमें भी ये दिया बटे 2, इसको आपस में जोड़े कितना गया 3 ये बटे 2। यही हमें क्या निकला, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बहुत इजीली तरीके से बता रहे हैं, बहुत आसान है ना। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे आप, हीरोन का शुद्ध प्रयोग जिसके नाम से जाना जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर एस माइनस ये, फिर एस माइनस बी, और क्या होता है एस माइनस सी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए जो दिया गया तो आराम से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एस हमें कितना 3 ये बटे 2 निकला था, तो रूट अंडर लिखेंगे, ठीक, क्या लिखें 3 ये बटे कितना 2 लिख रहे हैं, ठीक है। फिर एस के मान 3 ये बटे कितना 2 माइनस क्या लिखें, ये लिख दिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर एस का 3 ये बटे कितना आया था 2 आया था, बी का मान कितना ये है तो ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एस जो आया कितना 3 ये बटे कितना 2 है माइनस ये का ये हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिएगा 3 ये बटे कितना है 2 के 2 लिख दिए। यहाँ पर देखिएगा एलसीएम लेगा 2 और 1 से एलसीएम लेगा कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और 2 और 2 से भागा देंगे कितना आएगा 1, और 1 और 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 3 ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भिन्न के घटा हुआ कि कुछ नहीं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो कितना रहता है 1 रहता है। 1 और 2 से भागा लगाएंगे तो 2 आएगा, और 2 और ए से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 ये, कितना आएगा 2a। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए फिर एलसीएम सेम लेंगे 2 आ जाएगा, फिर भागा लगाएंगे तो 3a आ जाएगा, फिर गुना करेंगे कितना आएगा 2a सेम हो जाएगा। फिर इसको एलसीएम लेंगे 2 आएगा, सेम दिख रहा है कि नहीं सभी, इसीलिए हमने किया कि सेम जैसे ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं सभी सेम है, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझा दिए काफी है। चलिए अब भागा लगाएंगे 3a हो जाएगा माइनस 2a के 2a हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप देखिएगा रूट अंडर है तो रूट अंडर लिख दिए। अब यहाँ पर 3a है तो 3a बच गया। आप देखिए 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 नहीं बचेगा, तो क्या है ये बट्टे कितना 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इससे में ऐसा घट जाएगा तो ये बटे कितना 2 हो जाएगा, फिर गुने ये बटे कितना 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए आप देखिएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 नजर आया, तो आने की बोले थे जोड़ा के बदले 1, तो यहाँ पर इस दोनों का जोड़ा फिर इस दोनों का, यानी कि 2 बाहर निकलेगा कि नहीं ये, तो हमने किया कि ये इंटू ये कर दिया। यहाँ तक कंप्लीट हो। और नीचे में देख रहे हैं कि 2 2 2 2 4 है, यानी कि 2 का जोड़ा था, इस दोनों के बदले 1 निकलेगा, ये दोनों के बदले में 1, तो यहाँ पर 2 और 2 निकल गए, रूट अंडर कंप्लीट हो गया कि नहीं। आप रूट अंडर लिखिए। आप देखिएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये निकल गया, तो बच गया मेरा क्या 3 बच गया, तो यहाँ पर रूट अंडर क्या रहने देंगे, सिर्फ 3 रहने देंगे। हाँ तो समझ में आया। आप देखिएगा ये गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये x बार आएगा, और 2 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर रूट अंडर 3 के 3 आया। यहाँ तक कंप्लीट हो। इसको अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए, तभी बनाने में मजा आएगा। तो देखिए रूट है कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर 3 यहाँ पर 4 है तो 4, यहाँ पर ये बाहु क्या लिखेंगे, सम बाहु, ठीक है, का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो समबाहु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है, ऐसे देखें कि यहाँ से फॉर्मूला यूज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। समबाहु क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहीं आएगा तो ही फॉर्मूला यूज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या था रूट अंडर 3/4 ये x बार था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ क्या देखें रूट अंडर 3/4 के 4, यहाँ पर ये x बार, यानी कि ये का मान डबल बार लिख सकते हैं। कितना बार लिख सकते हैं, डबल बार। तो यहाँ पर ये का मान कितना है तो 60, तो यहाँ पर लिखते हैं 60 × 60 लिख देते हैं, ठीक है। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 30 आ गया, फिर 2 से काटिए, फिर 30 बार में कट गया। यहाँ पर 30 से गुना होगा तो कितना आएगा, तो 3 3 9 900 आएगा, कितना आएगा 900। और रूट अंडर कितना 3 के 3, रूट अंडर आपस में गुना नहीं होता, जानते कि नहीं। और हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में दिया था सेंटीमीटर में दिया था, तो यहाँ पर आप लोग सेंटीमीटर में लिखिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर x बार, बस यही आप लोग का क्या होगा आंसर दिया होगा। यदि यहाँ पर हम लोग का मीटर नजर आएगा तो यहाँ पर मीटर में आंसर देना है, यहाँ पे सेंटीमीटर में रहेगा तो यहाँ पर सेंटीमीटर में आंसर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यही क्या हुआ, पहला नंबर क्वेश्चन एंड हुआ, और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत इजी तरीके से है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घबराने वाली बात नहीं, लगातार बने रहे, थोड़ा सा लंबा होगा क्लास। हमने बता रखे थे कि डिटेल में बताना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है
लंबा क्लास होता है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात है क्या? नहीं, लगातार साथ में बने रहे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ। बोला कि सिर्फ, ठीक है, फ्लाईओवर जो कोई त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन करने के लिए प्रत्येक, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, जो दीवार की भुजाओं की लंबाइयों 122 मीटर है और 22 मीटर है, 120 मीटर है, और ठीक है, दिखाइए कि आकृति 12.1 में दिया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, आकृति देख रहे हैं। तो क्या होता है, इसी विज्ञापन के प्रति वर्ष में से 5000, ठीक, प्रति मीटर एक्सवर्ग पर प्राप्ति होती है, जो कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीनों के लिए किराए पर लिए। उसके कुछ कितना किराया होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चित्र देख रहे हैं कि वैसे वैसा पहले सबसे पहले छापते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो कितना नंबर देख रहे हैं? दूसरा नंबर। तो क्या हमसे जो दिया गया सो लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक वर्ष में जो विज्ञापन दिया, क्या लिखा है? एक वर्ष, ठीक है, विज्ञापन, क्या लिखा है? विज्ञापन जो, ठीक है, विज्ञापन का जो पैसा कितना ले रहा है? 5000। कितना रहा? 5000। ठीक है, तो हमने लिखा है 5000 मीटर एक्सवायर। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? 3 महीना विज्ञापन करता है। कितना महीना? 3 महीना। ठीक है, इसकी क्या करना है, हम लोग को निकाल कर दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं, और अच्छे तरीके से। तो कुछ आप लोग का चित्र दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से है ना, ही ना, इसी तरह से दिया जाए। और विज्ञापन मतलब क्या होता है, हम समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरह का आप लोग का दिखाई देगा। और उतना रास्ता बनाना मुसीबत, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसके कारण। तो यहाँ से यहाँ दूरी दिए कितना थे? 122 मीटर दिया है, यहाँ 120 मीटर दिया है, और इसका दिया 22 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो विज्ञापन के मतलब क्या होता है? प्रचार होता है। क्या होता है? प्रचार। तो आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में प्रचार आता है, कभी पेन का आता है, कभी पेंसिल का आता है, ठीक है, कभी कॉपी का आता है, कभी कभी क्या होता है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का प्रचार आता है कि नहीं? तो इसी को क्या बोला जाता है? विज्ञान बोला जाता है, विज्ञापन बोला जाता है कि नहीं? तो प्रचार करने के लिए क्या होता है? पैसा लेता है कंपनी वाले। जिस चैनल पर आप प्रचार कीजिएगा ना, तो पैसा रहेगा ना। अन्यथा जानिएगा आप लोग की पर्सनल के लिए यदि पेपर में यदि आप लोग प्रचार कराते हैं कि मेरे घर में इतना तारीख को शादी है, इतना तारीख पार्टी है, ठीक है, निमंत्रण देते हैं कि नहीं, अन्यथा में कोई कार्यक्रम करते हैं अच्छे आप लोग घर में, तो पेपर में यदि दिलवाते हैं तो उसमें क्या कुछ चार्ज लेता है, जो भी कुछ लेता है, 200-400 रुपया। ठीक है, उस तरह यानी उसी तरह बोल रहे हैं कि विज्ञापन करने के लिए जो एक वर्ष में कितना ले रहा है? 5000 रुपये। कंप्लीट है। चलिए आप देखिएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या निकाल रहा है? हमें निकालना पड़ेगा अच्छे तरीके से, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से कि अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? अर्ध, ठीक है, परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप के क्या होता है? ए प्लस बी प्लस क्या होता है? सी बटे कितना होता है? 2 होता है। तो इसको ए मानते, इसको बी, इसको क्या मानते? सी मानते। या यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिए बनाते हैं हम। तो हमें ए का मान कितना? 122 है, तो हमने क्या लिखा? 122। ठीक है, बी का मान कितना है? 120। सी का मान कितना है? 22 है, तो 22 बटे में कितना है? 2 के 2। अब जोड़िएगा, 2 2 4 हो गया, फिर 2 2 4 2 6 हो गया, फिर 2 कम 2, 264 बटे 2। इसको कट करेंगे एक बार में, 3 दूनी 32, आने कितना है? 132 आया। कितना है? 132। इसको आप लोग क्या जानते हैं? एस के नाम से जाना जाता है, अर्थ परिमाप का, है कि नहीं? अब चलिए हीरोन का सूत्र यूज करेंगे। क्या करेंगे? हीरोन का सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर, क्या होता है? रूट अंडर एस। तो एस माइनस ये होता है, फिर एस माइनस बी होता है, फिर क्या होता है? एस माइनस सी होता है, यही नहीं होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि एस कौन सा है। तो एस हमें निकाल चुके थे क्या? 132। तो हमने क्या लिखे? 132 लिखे। यहाँ पर एस 132। ए का मान कितना? 122 है, तो हमने क्या लिखे? 122 लिख दिए। ठीक है, फिर एस मेरा कितना है? 132। बी मेरा कितना है? 120 है, तो हमने 120 लिखे। ठीक है, उसके बाद फिर एस मेरा कितना? 132 है, तो 132 हो गया। सी मेरा कितना? 22 है, तो हमने क्या लिखे? 22। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बहुत के बहुत ईजी है ना। चलिए आप देखिएगा, रूट अंडर है तो रूट अंडर लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ 132 है तो 132 लिख दिए। ठीक है, इसको घटाएंगे आपस में, कितना बचेगा? 10 बच जाएगा। इसको आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ
जाएगा, फिर 2 2 यानी कि 12 से ही बचेगा। कितना बचेगा? 12। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसको घटाएंगे आपस में तो 132 में से 22 कितना बचेगा? 110 बचेगा। कितना बचेगा? 110। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अब इसको एलसीएम लेंगे, तो आप लोग एलसीएम कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं। इजी 132 का लीजिएगा 2 इंटू कितना ले सकते हैं, फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 2 3 दूनी 6, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। इस तरह भी एलसीएम ले सकते हैं। हम डायरेक्ट लेते हैं, किस तरह लेते हैं? 132 है, डायरेक्ट हम 11 से देते हैं भागा, 11 से डायरेक्ट लगा देते हैं। 11 कम 11 बचे, दुआनी 12 आ गया, ठीक है। तो हम यही लिखते हैं, ठीक है। तो 11 इंटू कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ पर कितना है? 10 का है तो 10 रहने देंगे, फिर यहाँ पर 12 तो 12 रख देंगे। तो 110 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 11 इंटू 10 में बदल सकते हैं कि नहीं? इस तरह एलसीएम ले सकते हैं। आप लोग इस तरह लीजिएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। हम लोग क्या थोड़ा सा बहुत रिवीजन हो गया है, बहुत बार पढ़ाए हैं, जिसके कारण क्या तो हम डायरेक्ट लेते हैं कि नहीं, इसीलिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अच्छे से लिखिए, छोटा कौन सा? 10 है तो रूट अंडर लिखिए पहले। 10 गुने 10 को 1 2 बार है तो 2 बार लिखे, ठीक है। उसके बाद कितना? 11, 1 2 बार 11 11, तो हमने 11 11 कितना बार लिखे? 2 बार। फिर 12 12 कितना बार है? 2 बार, तो हमने क्या लिखे? 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब हमने क्या होता है? 2 के बदले में 1 बाहर आता है तो बाहर कर दिए, 10 आएगा बाहर, फिर 11 हो गया बाहर, फिर 12 हो गया बाहर। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1320 आएगा। क्या आएगा? 1320। गुना करके आप लोग देख लीजिए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो पूछा था क्वेश्चन में क्या करेंगे वही हम बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए और हमसे क्या पूछा था कि क्वेश्चन में, ठीक है, एक वर्ष में, ठीक है, विज्ञापन के लिए 5000 रुपये लेते हैं। कितना लेते हैं? 5000 रुपया ही नहीं बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक वर्ष, क्या लिखते हैं? एक वर्ष, ठीक है, में विज्ञापन का खर्च क्या हो रहा है? विज्ञापन का खर्च कंप्लीट है। तो हमसे कितना बोला था कि पर जो खर्चा हो रहा है 5000 रुपये। कितना खर्चा? वो 5000 रुपये। और हमें इतने को दर्शाने के लिए, यानी कि इसको दिखाने के लिए कितना? 1320 है। क्या यहाँ पर कितना? 1320 है। तो हमने क्या लिखा? 1320। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। चलिए 5 दूनी पहले 0 0 छोड़ देते हैं, ठीक। 5 दूनी 10 के 10 हो गया, ठीक। बाकी तो में 5 15 15 1 16 हो गया, ठीक। 5 1 5 1 6 कम 6। हम 0 कितना छोड़े थे? 1 2 3 गो, एक इसमें 4 गो। तो यहाँ पर आराम से क्या कीजिए? 4 0 बैठा दीजिए। गुना करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि 0 आप हटा दीजिएगा, उसको गुना कर दिए, बहुत जल्दी गुना हो जाएगा आप लोग से, ठीक है। वही क्या करते हैं हम लोग? जल्दी गुना कर देते हैं, ठीक है, 0 हटाकर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे यहाँ से क्या निकला था कि 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ से हमने क्या पूछा था? 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए अच्छे से हम लोग आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? 1 वर्ष में निकालते हैं क्या आएगा, सो ठीक है। तो भाग देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं कि 1 महीना का खर्च, यहाँ पर लिख देते हैं 1, ठीक है, महीने का खर्च। तो 1 महीने का खर्च ये कितना निकला? 1 साल का निकला हमसे खर्च। तो यहाँ पर कितना? 66 को 5 0, तो यहाँ पर 5 0 लिख दीजिए। इसको यदि यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कितना, देखिएगा 5 को 0 यानी कि कितना? 66 लाख है। कितना? 66 लाख। तो कोई दिक्कत नहीं। और 1 वर्ष के निकालने के लिए क्या करना है? 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। कितना होती है? 12 महीना। तो 12 से भागा लगाएंगे तो कितना निकल जाएगा? 1 महीना का खर्च निकल जाएगा। तो हमने क्या किया? 12 से 12 25 60 हो गया, बच गया यहाँ पर 6 12 25 60, ठीक है, यानी कि कितना हो गया? 4 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5050, ठीक, 5,50,000 आया। कितना आया? 5,50,000 हमसे यहाँ पर आया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 महीना, और हमसे कितना पूछा था? 3 मंथ का। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 महीने का खर्च। क्या लिखेंगे? 3 महीने का खर्च, ठीक है, कंप्लीट है। तो 3 महीने का खर्च, तो हमने 3 महीना से गुना करना पड़ेगा तभी ना आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। तो 3 महीना हो गया, कितना? 1 महीना खर्च था 5,50,000। कितना था? 5,50,000। गुना कर दिए, 5 दिए 15, बाकी में 5 दिए 15 15 1 16। यहाँ पर कितना 0? 4 0, तो 4 0। और यही हम लोग का क्या होगा? आंसर आ गया। बस इतना खर्चा होता है 3 महीना को, ठीक है, प्रोजेक्टर में दिखाने के लिए, यानी विज्ञापन करने के लिए, ठीक, खर्चा पड़ता है एक कंपनी को, है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक।
चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। बोला है क्या किसी पार्क में से एक फिसल पट्टी बनाई हुई है जो इसकी ठीक है पार्श्ववर्ती दीवारों से में से एक दीवार की किसी रंग में पेंट किया जाता है जो और उस पर पार्क की हरा भरा और ठीक है साफ रखिए जो लिखा हुआ है ठीक आदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है। रंग के पट्टे हुए भाग पर क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बनाते हैं। ठीक है बोल रहे हैं कि फिसल पट्टी है, क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नहीं, तो इजली तरीके से बनाए। फिसल पट्टी है तो कुछ फिसल पट्टी जो आप लोग का बुक में इस तरह के दिया गया है। ठीक है हमने बना दे रहे हैं अच्छे तरीके से। अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप। ठीक है अर्ध परिमाप। ठीक है परिमाप जिसको बोलते हैं ऐसे इंडिकेट देते तो ये प्लस क्या होता है बी प्लस क्या होता है सी बटे कितना तो 2 होता है। तो ये किसी को भी मान सकते, कोई इसको ये मानते इसको बी मानते इसको सी मानते हैं। तो ये हमारे कितने 11 प्लस कितना 6 है कितना 15 है तो 15 बटे कितना है 2 आपस में जोड़ेंगे। ठीक है देखिएगा 5 6 11 11 कितने हो गया 12 12 के 2 बाकी में 1 1 1 2 3 यानी 32 आया बट्टे 2 इसको कट करेंगे कितना आएगा 16 तो कितना आया मेरा 16 आया क्या एस का मान है कि नहीं, यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब निकालेंगे क्या निकालेंगे ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख रहे हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर। ठीक है एस फिर एस इंटू एस माइनस ए फिर एस ठीक है एस माइनस बी फिर क्या होता है एस माइनस सी होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है यहाँ तक। ठीक है जैसे कि यहाँ पर एस है तो क्या लिखे थे एस। ठीक है एस हमें कितना निकला था 16 निकला तो 16 लिख दिया फिर एस है तो 16। यहाँ पर ये मेरा कितना है 11 थे 11 लिखे फिर एस कितना मेरा 16 है। बी मेरा कितना 6 है तो हमने 6 लिखा है। एस मेरा कितना 16 है। सी मेरा कितना 15 है तो हमने क्या लिखा है 15 लिख दिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करें आपस में घटाएंगे 16 16 यहाँ घटाएंगे कितना बच गया 5 बच जाएगा। इसको घटाएंगे कितना बच गया 10 बच गया। इसको घटाएंगे कितना बच गया 1 बच गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम 16 का यदि एलसीएम तोड़ते हैं क्या करते हैं 16 का एलसीएम देखिएगा 16 पहले 2 बार में 8 फिर 2 बार में 2 ठीक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा फिर 2 बार में 2 यानी 1 2 3 4 बार लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ तक किलो 5 है तो 5 लिखेंगे। और यदि 10 को हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू कितना 5 में तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर 2 इंटू कितना है 5 एक को लिख सकते हैं अन्यथा नहीं लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 का बाहर हो यहाँ पर 2 और इस 5 5 के बदले में 1 हो जाएगा है कि नहीं। तो 2 इंटू कितना 2 हो गया ये 5 के बदले में 1 बाहर होगा रूट अंडर 2 के 2। ठीक है 2 दूनी 4 4 5 कितना आ गया 20 आ गया रूट अंडर 2 के 2। और हमसे क्या दिया था मीटर में दिया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मीटर एक्स वार, क्या लिखेंगे मीटर एक्स वार। और यही हम लोग से क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था आंसर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं आंसर आ गया। चलिए आप देखते हैं कितना नंबर चौथा नंबर देखते हैं। ठीक है तीसरा नंबर बन गया। चलिए चौथा नंबर में लिखा है क्या उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 है तथा उसकी परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं चलिए हम बनाते हैं। ठीक है कितना नंबर चौथा नंबर तो यहाँ पर लिखते हैं चौथा नंबर। ठीक है जिसका बोला तो 2 भुजा दिया गया तो 2 भुजा को किसी को मानते हैं ए बराबर मानते हैं 18 मानते हैं और बी बराबर एक कितना दिया 10 बोला है, क्या बोला 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है और हमें क्या दिया परिमाप, क्या दिया परिमाप। जो परिमाप है तो परिमाप कितना है यहाँ पर देख रहे हैं कि 42 है कितना 42 सेंटीमीटर है यही ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या निकालते थे अर्थ परिमाप निकालते थे तो अर्थ परिमाप लिखेंगे क्या लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है त्रिभुज का परिमाप ठीक है कितना दिया 42 दिया तो त्रिभुज का परिमाप में क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस क्या होता है सी बराबर कितना दिया 42 दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान कितना 18 बी का मान कितना 10 है सी का मान पता नहीं। यहाँ पर 42 की वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 प्लस कितना आएगा सी बराबर कितना जाएगा 42। यहाँ पर सी बराबर कितना है 42 से प्लस में इधर के क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा।
ठीक, सी बराबर घटाएंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो सी बराबर यहाँ से निकल गया। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिभुज का, ठीक है, क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे क्या, परिमाप, परिमाप जिसे एस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस क्या होता है, सी बटे कितना होता है, 2 होता है। तो ए का मान हमें कितना था, 18 था, 18 लिखे। बी का मान कितना था, 10 था, तो हमने 10 लिखे। और सी का मान कितना निकला, 14। यहाँ पर बटे के 2 आपस में जो 8 4 कितना हो गया, 12, बाकी में 1 हो गया, 1 1 2 3 यानी 42 बटे कितना, 2 आ गया। इसको काट दें, कितना गया, 21, कितना आ गया, 21। तो हमसे कितना, एस का मान कितना निकल गया, 21 निकला। अब क्या करेंगे, ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, √100, क्या होता है, √100 एस, ठीक है, एस माइनस ए, फिर क्या होता है, एस माइनस बी, फिर क्या होता है, एस माइनस सी। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए एस हमें कितना निकला, 21 निकला। तो √100 यहाँ पर 21 है, 21 रह जाएगा। फिर 21 में माइनस क्या करेंगे, ये मेरा कितना 18 है, तो 18 माइनस करेंगे। ठीक है, 21 माइनस बी मेरा कितना 10 है, और सी मेरा कितना है, सी मेरा निकला था कितना 14, तो हमने 14 माइनस कर दिए। ठीक है, बहुत इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर कितना 21 के 21 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बच गया। फिर इसमें घटाएंगे तो 11 बच जाएगा, फिर इसमें घटाएंगे, ठीक है, 6 और 1 7, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अच्छी बात है। हम यदि 21 को तोड़ेंगे तो कितना, 3 × 7 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर 3 के 3, फिर 11 के 11, 7 के 7। अब देखिएगा 3 3 का जोड़ा लग रहा है, तो 3 बाहर हो गया। 7 7 का जोड़ा लग रहा था, 7 भी बाहर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ क्या बच गया, 11। √100 में कितना हो गया, 11। इसको गुना करें, 7 या 21, √100 11। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर x² में आंसर आ गया। बस हमसे क्या पूछा, इतना ही पूछा था 4 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, मात्र हमें 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। तो 5वां नंबर क्या बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं के अनुपात में दिया 12 17 25 और उसकी परिमाप दिए 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं क्या अनुपात में दिया, क्या दिया, अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुपात में क्या क्या दिया था हमें, कि सबसे पहले देख रहे हैं क्या दिया है, 12 17 25, क्या लिखा हुआ, 12, ठीक है, रेशियो 17, रेशियो क्या दिया, 25 दिया। यहाँ तक कंप्लीट है। और परिमाप लिखा है, क्या लिखा है, परिमाप जो दिया है कितना, 540 दिया, कितना 540। तो अनुपात में जो दिया गया है इसका एग्जैक्ट मान नहीं दिया रहता, यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो इसके लिए इसके मतलब क्या होता है अनुपात में, कि यहाँ पर कोई और नंबर था जिसे कट करके लास्ट पॉइंट जो है तो हमें ये दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि। तो क्या मान रहे हैं, ठीक 12x मान रहे हैं, और क्या मान रहे हैं, ठीक 17x मान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मान रहे हैं, 25x मान रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट। तो आने की जैसे कि हमने यहाँ पर माना कि नहीं इतना x माना, तो आने जो हमने पर एग्जैक्ट मान नहीं पता है कि कितना नंबर से यहाँ पर गुना हुआ था और कट के यहाँ पर आ गया है, तो नहीं पता था, इसीलिए क्या माने, x माने। अब क्या पता करेंगे, क्या हमें क्या नंबर था, है कि नहीं। तो चलिए हम निकालते हैं। तो हमें दिया था, क्या दिया, परिमाप दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप बराबर कितना है, 540 है। तो 500 परिमाप क्या होता है, ए प्लस क्या होता है, बी प्लस क्या होता है, सी होता है कि नहीं, 540 के 540। अब परिमाप इसको दिया था अनुपात, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो यहाँ पर कितना 12x प्लस कितना हो जाए, 17x हो जाए, प्लस कितना हो जाए, ठीक है, 25x बराबर कितना, 540 के 540। ये आपस में जोड़ेंगे 12 17 25 तक कितना हो जाएगा, 54x, क्या हो जाएगा, 54x हो जाए। यहाँ पर कितना, 540 के 540। तो x बराबर यहाँ पर 54 है। इधर गुना में इधर के क्या हो जाए, भागा में हो जाए, काट करेंगे कितना गया, 10। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x के मान 10 आया था। तो एग्जैक्ट मान पहले था कितना, 10 से यहाँ पर रखा था, 10 से गुना होकर यहाँ पर कट कर आ गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a बराबर कितना 12x था, फिर 12 × x का मान कितना 10 है, गुना कर कितना 120 आ गया। ठीक है, b का मान, b मेरा कितना था 17x था, तो हमने क्या लिखे 17x बराबर, फिर 17 ×
17 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुना करें कितना है 170 आ जाएगा। फिर सी का मान कितना है यहाँ पर 25x है तो 25x, ठीक 25x का मान कितना है तो 10 आया तो 10 से गुना कर दिए, फिर गुना करें कितना आएगा 250। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमाप, परिमाप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अर्ध परिमाप यदि नहीं आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, कितना 500 परिमाप दे दिया तो 540, तो यहाँ पर डायरेक्ट देते हैं 540, ठीक है बटे 2, काटेंगे कितना आएगा 270। इसको आप शॉर्ट में यस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए तो कितना आया 270 आया। अब निकालेंगे क्या यूज करेंगे त्रिभुज का, ठीक है क्षेत्रफल यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है त्रिभुज, ठीक है का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट अंडर, ठीक है एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर क्या होता है एस माइनस क्या होता है सी होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बहुत इजी तरीके से। तो हमसे एस क्या निकला था, एक 270, कितना निकला था 270। तो यहाँ पर रूट अंडर में लिखेंगे क्या लिखेंगे 270, ठीक है मैं 200 फिर 270 माइनस ये मेरा कितना था ये निकला था, ये नहीं लेना 12x, ये लेना है कितना 120। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे 120 लेंगे। फिर यहाँ पर कितना 270 माइनस बी, हमसे कितना निकला था 170, तो यहाँ पर क्या लेंगे 170 लेंगे। फिर उसके बाद ठीक है फिर 270 का 270 सी मेरा कितना निकला था 250। तो हमने क्या माइनस करेंगे यहाँ पर 250 माइनस करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर घटाएंगे 270 का 270 हो जाएगा, फिर आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा 150, कितना बच रहा है गुना कर देते हैं यहाँ पर 150 हो जाएगा। फिर आपस में घटाएंगे कितना बचेगा 100 बचेगा, फिर ये आपस में घटाएंगे कितना बचेगा सिर्फ 10 बचेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है 27 गुने 10 हो जाएगा, फिर 3 गुने 5 गुने 15 गुने 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 इंटू 10 आता है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 10 इंटू क्या किया 10 लीजिए 100 हो गया। फिर 20 को तोड़ेंगे तो क्या लेंगे 2 इंटू, ठीक है देखिए 20 का एलसीएम कर दो, 2 ऊपर में 10 आ गया, फिर 2 और 5, तो 2 गुने 5 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए जो जोड़ा निकलेगा बाहर निकाल देंगे। सबसे पहले 2 देख रहे हैं 1 2 है तो 2 के बदले कितना निकले 1 निकलेगा बाहर, ठीक है। तो हमने क्या कर रहे हैं बाहर निकाल लिए 2 निकाल दिए। अब देखिए 3 वाला देखिए 1 2 3 4 और फिर 4 हो तो 4 के बदले में कितना निकलेगा 2 निकल जाएगा, तो कुछ नहीं बचा 3 वाले निकाल दिए। और देखिए 5 5 1 और यहाँ पर 1 है यानी 2 है तो 2 के बदले में कितना निकलेगा 1 बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 तो 1 2 3 4 4 हुआ तो 4 के बदले में कितना निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, तो 10 गुने कितना 10 हो जाएगा। आप गुना कीजिए, अभी 10 10 छोड़ दीजिए, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 के समय 18, 18 पचे कितना होता है 90 होता है, कितना होता है 90 होता है। तो हमने 90 लिख दिए। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए 10 10 गुना करने कितना होता है 100, 100 में कितना जीरो है 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो बैठा दिए। अब क्वेश्चन में क्या था मेरा सेंटीमीटर में था, किस में दिया था क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है, क्या सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे सेंटीमीटर XY, और हमसे क्या आ गया आंसर आ गया। बस यही हमसे क्या पूछा था आंसर पूछा था, बहुत के बहुत ईजी है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है। चलिए कितना नंबर है 6ठा नंबर, तो 6ठा नंबर देखते हैं, ठीक 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला। 6ठा नंबर में सबसे पहले बोला है कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर लंबाई है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिए 30, तो परिमाप क्या था ए प्लस बी प्लस कितना सी बराबर 30 है 30, तो ये माने थे 12 माने थे, बी भी 12 माने थे, सी पता नहीं 30 के 30 हो जाएगा, जोड़ेंगे 24 प्लस कितना सी हो जाएगा 30 का 30 हो जाएगा, घट सी बराबर 30 यहाँ पर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो सी बराबर कितना 6 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो निकल गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे एस का मान, अब डायरेक्ट एस का मान ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एस बराबर यानी परिमाप हमें दे दिया कितना 30/2 हो जाए, काटेंगे कितना गया 15, तो एस बराबर कितना निकल गया 15। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, ठीक है त्रिभुज लिख देते हैं, ठीक है त्रिभुज लिखते हैं यहाँ त्रिभुज, ठीक है का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर क्या होता है रूट अंडर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस क्या होता है सी होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए एस हमें कितना आया था 15 आया था, तो हमने 15 लिख,
एस हमें कितना था 15 आया था 15 और यहाँ एस मेरा 15 ये मेरा कितना 12 है। फिर 15 माइनस फिर बी मेरा कितना 12 तो 12 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद 12 एस है सॉरी एस कितना 15 है और सी मेरा कितना निकलता है यहाँ पर 6 निकला था तो 6 माइनस करेंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर चलिए उसके बाद 15 15 गुना करेंगे 3 आ गया फिर इसमें घटाएंगे 3 आएगा फिर इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा 3 3 9 इसका तोड़ दिए ठीक है कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देख 1 2 3 4 5 3 3 कितना आया 5 है। हमने क्या बोला था जोड़ा को बाहर कर देना है तो 4 का जोड़ा कितना आएगा बाहर 2 आ जाएगा बच जाएगा अंदर तो अंदर में ही रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो 3 इंटू 3 आ गया ऐसा 3 के बदले में 1 लिख दे 3 के बदले में 1 लिख दे कोई दिक्कत नहीं ये बच गया रहने देंगे। 5 है नहीं डबल तो रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 बच गया 3 5 भी बच गया गुना का 3 3 9 √100 कितना 15 आएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या दिया था सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर XY और हमें आंसर आ गया। और आंसर क्या दिया था यही दिया था बाकी कुछ नहीं दिया है। और क्या होता है सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कृपया आप ले लें। और यहीं पर क्या होता है इस एक्सरसाइज एंड होता है आज की क्लास में ठीक है। देखें कि नहीं पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन करना पड़ा है और अच्छे तरीके से बताएं कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं। और हमने क्या बताए थे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा 100% उम्मीद रखिए ठीक है। चलिए यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा शेयर करें ताकि आपको भी दोस्तों को क्या हो सके हेल्प हो सके। इसी वजह से हमने बोल रहे हैं कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ठीक है। थैंक यू सो मच।